जो कैंसर से संबंधित आपको एक एक बात बताएंगे। सर का भी लगातार कैंपेन चल रहा है। हम चाहेंगे सबसे पहले सर हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बता दें। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार है। मैं एक कैंसर सर्जन हूँ दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे आप एम्स के नाम से जानते हैं। और पिछले 13 सालों से हम लोग इस ज़िले और आसपास के ज़िले के जितने भी कैंसर के मरीज़ हैं उनके लिए, उनके इलाज की व्यवस्था करने के लिए, उनके इलाज में मदद करने के लिए एक संस्था के द्वारा काम करते हैं जिसका नाम है चंद्रकांति देवी कैंसर फाउंडेशन। और यहाँ पर जितने भी हमारे इस ग्रुप के वॉलंटियर्स हैं, सारे इस आसपास के ज़िलों के जितने मरीज़ हैं उनके कैंसर के इलाज में मदद करने का प्रयास करते हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं किया जाता है। हम चाहेंगे 2 लाइन में अगर कैंसर को परिभाषित करना हो, जो आम आदमी तक, एक अनपढ़ तक जान जाए, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? इसकी कोई परिभाषा नहीं है। ये एक बीमारी है और ये बीमारी एक खतरनाक बीमारी होती है जो कि किसी भी अंग में हो सकती है। और उसमें होता यही है कि जो कैंसर की कोशिकाएं हैं वो अनियंत्रित तरीके से बिल्कुल फैलनी शुरू हो जाती है और कहीं पर भी गांठ रसौली का रूप ले लेती हैं, जो कि शरीर के बाकी भागों में फैलना शुरू हो जाता है टाइम के साथ। ये खतरनाक बीमारी है और किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, खासकर जो लोग गुटखा, तंबाकू, शराब और उससे आसपास की जो पान मसाला वगैरह की जो चीज़ें हैं उनका सेवन करते हैं और उनमें ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मिडिल फैमिली, जैसा कि अभी आपने संबोधन में बोला कि छोटा सा भी लक्षण दिखाई दे तो इसको जांच करवाएं, लेकिन मिडिल फैमिली ज़्यादातर मेडिकल से ही दवा लेकर उस बीमारी को ठीक करने के प्रयास में रहती है। तो वो कौन से ऐसे सस्ता जांच है या साधारण जांच है जिसको करवाने के बाद ये स्पष्ट हो जाए कि उस टाइप की ये बीमारी नहीं है? मैं कभी भी किसी आम व्यक्ति को खुद जाकर जाँच कराने के लिए इसके लिए सलाह कभी नहीं देता हूँ। पहली चीज़ होती है कि खुद अपनी जांच अपने आप नहीं करानी चाहिए, बल्कि डॉक्टर के से कंसल्ट करना चाहिए। तो पहली चीज़ ये है कि आप मेडिकल में जाकर दवा खा के घर में नहीं बैठ जाएं, बल्कि उसके लिए जाकर डॉक्टर से संपर्क करें और जो डॉक्टर जांच सुझाते हैं या इलाज सुझाते हैं उस पर आगे अमल करना चाहिए। आप अपनी इलाज खुद करने की प्रयास ना करें। खुद से इलाज करने का मतलब नहीं है सर मेरा, मतलब मान लीजिए हमको बुखार लग रहा है, सर्दी लग रहा है, तो इस सबसे पहले शरीर में अनुभव है तो हम करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा हमारे अंदर लक्षण दिखाई दे और कहाँ हम इसकी जांच करवाएं ताकि इसके बारे में मुझे शुरुआती लक्षण जो है इसकी जानकारी हो जाए। आप लक्षण में कभी भी उसको नज़रअंदाज ना करें, लेकिन लक्षण लेकर आप पहले डॉक्टर के पास जाएं, ना कि लक्षण लेकर आप जांच घर में जाएं, या वैसा नहीं करना चाहिए। जो लक्षण 3 होते हैं इसके, पहला लक्षण है कि कोई भी शरीर के भाग में गांठ या रसौली, जिसे आम बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी में ट्यूमर कहते हैं आप, जो स्वेलिंग या कोई भी गांठ है जो कि लगातार बढ़ते जा रहा हो, सामान्य दवाओं से ठीक नहीं हो रहा हो, अगर वैसा है, या फिर कोई भी घाव या अल्सर जो कि सामान्य दवाओं से ठीक नहीं हो रहा हो, साइज में बढ़ते जा रहा हो, फैलते जा रहा हो और दिन प्रतिदिन बढ़ रहा हो, या फिर कोई भी 40-50 से ऊपर का व्यक्ति अगर कहीं से भी खून आने की शिकायत करता है, खांसी में खून आ रहा है, उल्टी में खून आ रहा है, मूत्र में खून आ रहा है, लैट्रिन में खून आ रहा है, या कोई बुजुर्ग महिला 50-60 साल के ऊपर की महिला जिनके महीने बंद हो चुके हैं लेकिन अचानक से फिर से ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है, ये अगर लक्षण हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहाँ से आगे के जाँच जैसा सुझाया जाए उसको फॉलो करना चाहिए। कितना समय होता है एक मरीज के पास सर कैंसर को पूरी तरह से जीतने के लिए? ये सब कुछ निर्भर करता है कि आप कौन सी स्टेज में आए हुए हैं। कैंसर के 4 स्टेज आते हैं और जो चौथे और अंतिम स्टेज के जो मरीज होते हैं उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता है। कितना स्टेज तक बचाया जा सकता है? पहले 3 स्टेज तक उसको निश्चित तौर पर उसका इलाज से ख़त्म किया जाता है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स चीज़ नहीं है। दवाइयाँ आजकल आधुनिक तरीके से बहुत सारी हैं, और लेकिन मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि जितनी जल्दी के स्टेज की बीमारी रहेगी पूरी तरह से ख़त्म होने के चांसेस उतने ही अच्छे, उतने ही ज़्यादा रहेंगे। जितनी लेट स्टेज की बीमारी होगी उतने ही पूरी तरह से ख़त्म होने के चांसेस कम होते जाते हैं। सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है कि सर पश्चिमी देशों ने, विदेशों में जो इसका टीका निकाला जा चुका है, इसमें सच्चाई है? कैंसर का आज तक कोई टीका, यूनिवर्सल टीका नहीं निकाला हुआ है। बहुत सारे जो टीके हैं जो अलग अलग जो अंगों के कैंसर हैं उनके डायरेक्टेड बनाए हुए होते हैं। कोई भी आज तक ऐसा टीका नहीं है जो कि शरीर के किसी भी कैंसर को प्रिवेंट कर सके। एक एग्जाम्पल है जो बच्चियों में, जैसा आपने अभी मैं बता रहा था कि जो सर्वाइकल कैंसर के लिए टीके की बात है, तो पैपिलम जो HPV जो वैक्सीनेशन जिसे कहते हैं, और वो सारी 9 से 15 साल की बच्चियों के लिए जो जिसका प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, और ये हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम का भी पार्ट बनने वाला है। तो ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से हेपेटाइटिस का जो टीका है जो कि लीवर के कैंसर के लिए बचने में मदद करता है, लेकिन कोई भी ऐसा टीका नहीं है जो कि शरीर के सारे कैंसर को बचने से आपको बचा सके।
आपकी संस्था इन लोगों को कैसे मदद पहुंचा रही है अभी? हमारी संस्था के द्वारा जो कैंसर के जितने भी मरीज हैं उनके लिए एक निःशुल्क कैंसर क्लिनिक जो नारायण मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर आयोजित की जाती है महीने के हर पहले शनिवार को। और वहाँ कैंसर का कोई भी मरीज, कोई भी व्यक्ति जिसे कैंसर से या तो हुआ हो या उससे संबंधित जांच कराना चाहता हो या फिर उससे आगे के इलाज की व्यवस्था करना चाहता हो, निःशुल्क वहाँ पर आकर परामर्श ले सकता है। और कई लोगों का इलाज जितना यहाँ पर संभव हो पाता है हम लोग वहाँ करने का प्रयास करते हैं। और जिन लोगों का इलाज यहाँ पर संभव नहीं हो पाता है उन्हें हम दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, जिसे एम्स आप कहते हैं, वहाँ पर बुलाकर उनके इलाज की व्यवस्था करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे सर, और जो आपके वीडियो कुछ देख रहे हैं? नहीं, बस यही चीज़ है कि इसके जो धूम्रपान, पान मसाला, तंबाकू किसी भी रूप में इसके दुष्परिणाम जो हैं उसके बारे में आपको पता होने चाहिए। और ये सब कैंसर के बहुत ही शायद सबसे इम्पॉर्टेंट कारणों में से एक हैं और इनसे अगर आप बच सकते हैं तो शायद आप कैंसर से भी बच सकते हैं। कभी भी बीमारी के लक्षण जो हैं उसे नज़रअंदाज करने के लिए कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपना इलाज खुद करने का प्रयास न करें। धन्यवाद।